हेलो फ्रेंड्स, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक फिर से स्वागत करता हूँ। आज एक नए दिन और नए वीडियो के साथ हम आए हैं। आज मैं एक 73 ईयर ओल्ड आइसक्रीम पार्लर जिसने एक सेकेंड में बंद करवा दिया, सीसीआई जो मुंबई लोगों के रईस लोगों का क्लब है, वहाँ भी ताला लग चुका है। एक ऑफिसर जिसने महाराष्ट्र के पूरे फूड इंडस्ट्री को एकदम ही हिला के रख दिया है। कोई उसे हीरो कह रहा है तो कोई जाती कह रहा है। आज हम दोनों साइड देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली है क्या, फैक्ट्स क्या है, बाकी डिसीजन आपका रहेगा। आज मैं किसी और की नहीं तुकाराम मुंडे सर की बात कर रहा हूँ, जिसने महाराष्ट्र के एफडीए ऑफिसर बनते ही पूरे महाराष्ट्र के फूड इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। पहले तुकाराम मुंडे सर के बारे में जानते हैं। तो बेड़ जिला के किसान परिवार से है वो। 2004 के यूपीएससी के AIR 20 रैंक था उनका। 2005 बैच के IAS ऑफिसर है वो। करियर में उन्होंने 25 बार ट्रांसफर लिया है। सोचो, 21 साल की नौकरी में 27 पोस्टिंग। भारत के सबसे ज्यादा ट्रांसफर झेलने वाले ऑफिसर है। हर पोस्टिंग में उनका सख्त फैसला होता है, फिर उनका तबादला कर दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं महाराष्ट्र फूड इंडस्ट्री में आखिर उन्होंने ऐसा किया क्या। मई 2026 में वो सबसे पहले एफडीए के ऑफिसर बने। ऑफिसर बनते ही उन्होंने सेफ फूड, सेफ मेडिसिन, सेफ महाराष्ट्र का कैंपेन चालू किया। ये एक अभियान ऐसा था जिनमें उन्होंने सारे अडल्ट्रेशन यानी मिलावटी चीजों के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी थी। उन्होंने अब तक 900 से ज्यादा रेड कर चुके हैं। 34 करोड़ के बैन हुए पान, गुटखा, मसाला को भी उन्होंने जब्त किया है। फूड सैंपल्स की चेकिंग में 4 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। डर का माहौल है लोगों के बीच में। काफी ज्यादा रेगुलेशंस लोग फॉलो करने लग गए हैं। काफी ज्यादा फूड सैंपलिंग के टेस्टिंग और सब होने लग गए हैं। अभी इनके की हाईलाइट रेट्स के बारे में बताऊं तो के रुस्तम आइसक्रीम नरीमन पॉइंट का, अगर आप मुंबई से हो तो आपने डेफिनेटली एक बार तो जरूर ट्राई किया होगा। ये आइकॉनिक प्लेस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज वहां पे चूहे मिले गए थे। फिर सीसीआई क्लब, फिर अब वहां पे कीड़े थे, गंदगी थी, एक्सपायर्ड फूड मिला गया। MIG क्रिकेट क्लब, विलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब, RK जुहू जिमखाना, फिर यहाँ पे नजदीक में नूर मोहम्मदी, रहमानिया रेस्टोरेंट जैसे लेगेसी आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स है, वहां पे भी ताला लग चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट और BMC हेडक्वार्टर के कैंटीन्स पे भी रेड पड़ी है, उनको भी नहीं छोड़ा गया है। और सबसे बड़ा हाईलाइट पार्ट था उनका दूध के सप्लाई चेन पे, जो उन्होंने सख्त निगरानी रख के जो लोगों को अडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी दूध के लिए पकड़ा था, सिंथेटिक मिल्क के लिए उन्होंने पकड़ा है। कई वीडियो वायरल हुए हैं जहाँ पे लोग दिखे हैं अपने दूध को नाली में फेंकते हुए। तो ये एक उन्होंने जो किया है वो काफी ज्यादा चर्चित रहा है। अभी इन्होंने जो भी चेंजेस किए इसके फायदों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला फायदा ये है कि कानून सबके लिए सामान्य है, यानी सब बिजनेसेस, सबके ऊपर कानून समान से लग रहा है, सब पे समान से कार्रवाई हो रही है। फिर दूसरा है कि खाने की जो क्वालिटी है, मतलब उसका क्लीनिंग हो रहा है, लोग अपने फूड शॉप्स को क्लीन कर रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हैं। वो मुहिम को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। काफी लोग सोशल मीडिया पे आके इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि समवन हैज फाइनली रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट द फूड इंडस्ट्री और मैल प्रैक्टिसेस। मीडिया इसे मुंडे इफेक्ट बुला रही है कि जो इतने सालों में नहीं हो पाया वो कुछ हफ्तों में होने लगा है। ये एक पनिशमेंट नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्री को चेंज करने के, पूरे इंडस्ट्री को बदलाव लाने के लिए ये एक मुहिम है। अभी इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि इंडस्ट्री में लोगों को काफी चिंता है। तो इंडस्ट्री के लोगों की चिंता के बारे में सुनते हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वेस्टर्न इंडिया, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRIA एंड AHAR आहार ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और FSSAI को लिखित में कंप्लेन किया है। उनकी दलील यह है कि फूड इंडस्ट्री 85 लोग को डायरेक्ट जॉब देती है और 33,000 करोड़ का टैक्स सालाना भरती है। पूरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मिला के ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ नौकरियां और GDP में 5.8% का कंट्रीब्यूशन करती है, जिसका महाराष्ट्र में जिसका हिस्सा 1/3 है।
अभी सडन सस्पेंशन, पब्लिक में नाम उछालना, बिना सुनवाई के लाइसेंसेस कैंसिल कर देना या ताला लग जाना, इससे रेपुटेशन को भी नुकसान हो रहा है। भले ही बाद में वो सुधार के अपना लाइसेंस रिस्टोर करवा ले, लेकिन फिर भी उनके नाम के ऊपर काफी एक बड़ा कलंक लग चुका है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के ऊपर। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जून में FSSA ने जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क जारी किया था, उससे आगे बढ़कर इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं। एक रेस्टोरेंट ओनर का तो ये भी कहना है कि एक जगह हाइजीन प्रॉब्लम है तो बाकी लेगेसी आउटलेट की जांच क्यों नहीं हो रही है। ये सिर्फ हाइजीन की बात नहीं है, ये एक अनप्रिडिक्टेबल एनफोर्समेंट यानी कभी भी डर का माहौल रहना कि कभी भी आपके ऊपर छापामारी हो सकती है। अनप्रिडिक्टेबल एनफोर्समेंट का मामला बनते जा रहा है जो छोटे बिजनेसेस को डरा रहा है। सो बेसिकली अगर देखें हम तो सपोर्ट में 4 पॉइंट्स है कि सामान्य कानून है, मिलावटी पर कार्रवाई हो रही है, सरकारी दफ्तरों पर भी कार्रवाई हो रही है, असर तुरंत दिख रहा है। बट चिंता का ये विषय है कि बिना सुनवाई के पब्लिक में नाम उछाला जा रहा है, जॉब लॉसेस हो सकते हैं, लोगों की नौकरियां जा सकती है, FSSA फ्रेमवर्क से आगे बढ़कर चीजें हो रही है और छोटे बिजनेसेस पर काफी डायरेक्ट अटैक हो रहा है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि सवाल यह है कि या सख्ती सही तरीका है फूड सेफ्टी के लिए या फिर प्रोसेस सुधार होना चाहिए ताकि बिजनेसेस को भी एक मौका मिले सुधरने का। सो मेरे ओपिनियन में, मेरी नज़र में दोनों सही है, बट आपकी राय है जो असल में मायने रखती है। सो प्लीज कमेंट कीजिए आप किस सपोर्ट में हो, सख्ती के सपोर्ट में हो या प्रोसेस इंप्रूवमेंट होना चाहिए ताकि बिजनेसेस को भी एक मौका मिले। और अगले वीडियो में आप क्या जानना चाहोगे, क्या टॉपिक चाहोगे, वो भी डेफिनेटली कमेंट कीजिए। थैंक यू। इसी तरह रोज मिलते रहेंगे।